दुनिया में जहां एक और कोरोना वायरस से राहत मिलती दिखाई दे रही है, वहीं एक बार फिर कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है और यहां कोरोना वायरस से हालात बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण का पहला केस भी चीन में ही सामने आया था और फिर यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई और करोड़ों लोग इस संक्रमण की चपेट में आ गए थे। पिछले कुछ माह राहत की सांस लेने के बाद अब फिर चीन में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। चिंता की बात यह नहीं है कि चीन में संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में लोग जान गंवा रहे हैं कि कब्रिस्तानों में लाशों को दफनाने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। कोरोना की नई लहर से व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और अधिकारियों को अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने और मुफ्त जांच केंद्र को स्थापित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजिंग, चोनकिंग और ग्वांगझू शहरों के कब्रिस्तानों ने बताया कि वे सामान्य से ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं। एक कब्रिस्तान ने तो दफनाने के लिए जगह कम पड़ने की भी सूचना दी है। बीजिंग में श्मशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में कोरोना केस दिनों नहीं, बल्कि घंटों में दोगुने हो रहे हैं। देश से बाहर आने वाली सूचनाओं की कड़ी निगरानी करने वाले चीन के ये आंकड़े लंबे समय से शक के घेरे में हैं। संक्रमण की नई लहर ने इस संदेह को और मजबूत कर दिया है। कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने इस महीने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सख्त लॉकडाउन और अनिवार्य टेस्टिंग जैसे नियमों में छूट देनी शुरू कर दी है। प्रतिबंधों के हटने के बाद से कुछ अस्पताल मरीजों से भर गए हैं और फार्मेसियों में दवाओं का संकट खड़ा हो गया है। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीन की 60% आबादी यानी दुनिया की करीब 10% जनसंख्या आने वाले 3 महीनों में संक्रमित हो सकती है। इतना ही नहीं, करीब 20 लाख लोगों के मरने की खौफनाक चेतावनी भी दी गई है। चीन में क्यों स्थिति विस्फोटक? चीन की कोरोना स्थिति की बात करें तो वहां पर हालात कंट्रोल से बाहर जाते दिख रहे हैं। मामले तो बढ़ ही रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों का इलाज हो सके, ये भी बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 2023 में चीन में कोरोना विस्फोट हो सकता है और अगले साल 10 लाख से ज्यादा लोग की मौत हो सकती है। कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को है और चीन के लिए भी यही चिंता बन सकता है, क्योंकि अब भी बहुत से बुजुर्गों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक अब तक 60 साल से ऊपर की 87% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन 80 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 66.4% बुजुर्गों को ही वैक्सीन लगी है। कोरोना की नई लहर से चीन में हालात बिगड़े। अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी, कब्रिस्तान में शव दफनाने की जगह कम पड़ी। कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंची। कुछ ही घंटों में दोगुनी हो रही है संक्रमितों की संख्या। बीजिंग, चोनकिंग और ग्वांगझू शहरों की स्थिति हुई बहुत बुरी। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सख्त लॉकडाउन और अनिवार्य टेस्टिंग जैसे नियमों में छूट देना पड़ा चीन को भारी। चीन की 60% आबादी अगले 3 माह में हो सकती है संक्रमित। एक संक्रमित 16 तक पहुंचा रहा वायरस। एक आंकड़ा तो यह भी सामने आया है कि इस समय चीन में एक कोरोना संक्रमित 16 अन्य लोगों को संक्रमित कर रहा है। ऐसे में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है और इसे रोकना किसी के लिए भी मुमकिन साबित नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का सबवेरिएंट इस समय चीन में तबाही मचा रहा है। जब से जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दी गई है, जमीन पर स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। भारत में खतरा नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन के 3 राउंड हो चुके हैं। क्या भारत को भी खतरा है? इस सवाल पर जानकार कहते हैं कि भारत जैसे देश को खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीनेशन के 3 राउंड हो चुके हैं। लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। कोरोना तो भारत में भी हर जगह होगा, लेकिन वह अब हम पर इसीलिए असर नहीं कर रहा। अब कोरोना का भारत में खतरा नहीं है। दुनिया में केस बढ़े, भारत में घट रहे। दुनिया भर में जहां कोरोना केस बढ़े हैं, वहीं भारत में एक्टिव मामलों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक की स्थिति में देश में कुल 3490 एक्टिव कोरोना केस बचे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने 19 दिसंबर को संसद में बताया था कि भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ को पार कर चुका है। यह संख्या कोरोना की सभी उपलब्ध वैक्सीन की पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज को मिलाकर है। देश में 18 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। देश दुनिया की विशेष खबरों को अलग नज़र और अंदाज में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खबर पर कमेंट करें।